गुड मॉर्निंग। ऑनेस्टली मेरी मॉर्निंग इतनी गुड है नहीं, क्योंकि मेरी सिर्फ 4.5 घंटे की नींद पूरी हुई है। ये मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो? इनफैक्ट ये बड़े बड़े लोगों को जो तुमको आके कहते हैं कि नींद भूल जाओ, चैन भूल जाओ, बस अपने करियर पे फोकस करो, अपने एम पे फोकस करो, तुम 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सो सकते हो, तुमको दिन रात काम करना है, और दे आर पीपल आउट देयर हु आर गोइंग वर्किंग जॉगिंग, और तुम बेड पे बैठे हो। तुमने अपनी ज़िंदगी के कितने कीमती आवर्स वेस्ट कर दिए। क्यों भाई? स्लीपिंग नहीं इंपॉर्टेंट है क्या? ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, रिसर्च कहती है। जैसे अभी यूरोप में एक रिसर्च हुई ऑन मोर देन 55,500 पीपल। उसमें ये पता चला कि बॉस, अगर आप 7 से 8.5 आवर्स की स्लीप नहीं लोगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इश्यूज आएंगे, जल्दी टपक सकते हो। अगर आपकी एज 50 to 75 के ब्रैकेट में है तो आपके लिए तो स्लीप लेना और इम्पॉर्टेंट है, वो भी अनइंटरप्टेड, नहीं तो क्रॉनिक डिजीज़ होगी। अच्छा, होता क्या है अगर आप नहीं लेते हो 7 घंटे या 7 घंटे से ऊपर की स्लीप? सबसे ज़्यादा आपके लिवर में इशू आता है, स्पेशली फैटी लिवर वाले इश्यूज बहुत देखे जाते हैं। देखो, ब्रेन तो सोता नहीं है, पूरे टाइम काम करता है, तो उसको फंक्शनिंग के लिए भी अनइंटरप्टेड स्लीप चाहिए ना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, एक दिन वीक में सो लेंगे और पूरा बैकअप पूरा कर देंगे। देखो, थोड़े टाइम तक वो चलेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। सो यू नीड मिनिमम 7 आवर एंड 7 आवर प्लस स्लीप। भाई मत सोचो कि 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे में काम हो जाएगा, बेकार हो जाएगी लाइफ। अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं सो नहीं पाया हूँ पूरा, तो 3.5-4 घंटे और सोता हूँ। चल करो आप लोग, एंड प्लीज़ ये लेस प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ में मत आना। हैव फन, ओके? इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज या अपर मिडिल क्लास फैमिलीज चाहती हैं कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, IIT IIM क्रैक करे, फिर यूएस में जाके किसी टेक कंपनी में नौकरी करे। यूएस क्योंकि टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा देवता जैसा कंट्री है वो। बट इसके लिए चाहिए क्या होता है? इसके लिए चाहिए होता है H1B वीजा। अब ये वीजा मिलता है नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स को, जिनको टेक्निकल नॉलेज होती है, जिनको यूएस की टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी एब्जॉर्ब करती हैं वर्किंग के लिए टेक रिलेटेड, क्योंकि यूएस में डर है ऐसे लोगों की, तो वो उठाते हैं इंडिया से, चाइना से, पाकिस्तान से। पर हुआ क्या है? अभी हुआ ये है कि यूएस गवर्नमेंट ने, यूएस कांग्रेस ने कैप लगा दिया है कि देखो 65,000 या थोड़ा सा एडिशनल समझ लो, इससे ज्यादा हम वीजा नहीं देंगे H1B। अब पैनिक है, लोग कह रहे हैं यार अगर हमारा वीजा कैंसिल हो गया तो विद इन 60 डेज हमें छोड़ के जाना होगा यूएस। तो यूएस गवर्नमेंट कह रही है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, और भी बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं यूएस में रहने के, सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। पर हाँ, जिनको ये H1B वीजा मिल गया है, उनके पार्टनर्स यूएस में रह के काम भी कर सकते हैं। तो क्यों परेशान हो रहे हो? हम करते हैं ना कुछ। एंड आपको जान के सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि यूएस में मैक्सिमम जो इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, चाइनीज हैं, समझ लेना वो इंजीनियरिंग है, क्योंकि वो टेक रिलेटेड कंपनी में ही काम कर रहे हैं। नाउ हियर्स द पॉइंट। यार मैं ये सोच रहा था कि इंडिया इतना डेवलप कर रहा है, अपना ये पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इतना डेवलप कर रहा है, हमारा ये जैसे प्लेटफॉर्म है UPI एंड ऑल, और हमारे जो स्टार्टअप्स हैं टेक ड्रिवन, पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है इनका। TCS अपना इंडिया का ही है ना। तो क्या लगता है कि इंडिया में डेवलपमेंट होने वाला है आने वाले टाइम में? क्योंकि मेरे हिसाब से अब इतना यूएस का सोचना ही नहीं चाहिए। अभी एक रिपोर्ट आई है, मेरी नहीं, NASSCOM की, उसमें यह कहा गया है बाय 2030 इंडिया के जो टेक SME है, मतलब स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, वो मार्केट हो जाएगी ऑफ मोर देन $40 बिलियन। अगर अभी की बात करें 2023 की, तो समवेयर 10,000 टेक ड्रिवन SMEs हैं समझ लो, जो कि काम कर रही हैं, और ये बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2023 में ये जनरेट करेंगी रेवेन्यू ऑफ मोर देन $20 बिलियन। सो दैट्स अ गुड बेट। अच्छा, स्टार्टअप का क्या लग रहा है कि चले वलेगा, बढ़िया है, खोलने लायक है, सोच रहे हो? देखो, सोच रहे हो तो खोल ही दो, क्योंकि FICCI फिक्की, इसकी एक रिपोर्ट आई है जो ये कह रहा है कि जो ये अर्ली स्टेज स्टार्टअप है, जो अभी स्टार्ट किए हैं, जिनमें स्ट्रेंथ लेस देन 20 है, बॉस ये दबा के हायरिंग करने वाले हैं। मतलब 80% ऑफ द अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स
ये खूब हायरिंग करेंगे, इसका मतलब ये है कि जॉब ही जॉब है। इसमें से 53% तो परमानेंट हायरिंग होगी और 43% गिग वर्कर हायरिंग होगी। तो यार मैं क्या कह रहा हूँ, अपना ईगो, अपनी डिग्निटी, अपनी इज्जत रखते हैं। और जो पेरेंट्स हैं स्पेशली मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास फैमिली से मत परेशान हो, कोई ज़रूरत नहीं करोड़ों रुपए खर्च करने के बच्चों को बाहर भेजने की। यहीं इंडिया में पढ़ाएंगे और यहीं इंडिया में इंजीनियर बनाएंगे और यहीं इंडिया में बच्चा करोड़ों कमाएगा। बस एक स्माइल दे देना मुझे, क्योंकि मैंने ये न्यूज़ दी तुम्हें। आपके शहर में पर 1 लाख पॉपुलेशन पे कितनी पुलिस है तैनात? सबसे ज़्यादा है दिल्ली में, जो कि है 382 पर 1 लाख पॉपुलेशन। फिर है पंजाब 237 पर 1 लाख पीपल। यूपी में कितनी है? यूपी में है 133 पर लाख पीपल। लोएस्ट कहाँ है? लोएस्ट है बिहार 75 पर लाख पीपल। वेस्ट बंगाल 97 पर लाख। राजस्थान 120 पर लाख। महाराष्ट्र 136 per lakh, Karnataka 142 per lakh, and Tamil Nadu 154 per lakh. Now this love triangle looks interesting to me. It's between India, Japan and Bangladesh. तो जापान बांग्लादेश में मटरबारी पोर्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा है। जापान इसको कनेक्ट करेगा विथ इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो कि लैंडलॉक हैं, जैसे कि आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम। अब इससे बेनिफिट काफ़ी होंगे ना, जैसे कि जो इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन है इन बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स, वो बढ़ेंगी, जॉब्स बढ़ेंगी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ेंगे। नाउ इट्स अ विन विन सिचुएशन यार। अब ये सिनर्जी कुछ क्रिएट हो रही है इन बिटवीन इंडियाज एक्ट ईस्ट स्ट्रैटेजी एंड जापान ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। बट मैंने शुरू में कहा था ना लव ट्रायंगल है, तो इंडिया और बांग्लादेश का भी कुछ काफ़ी अच्छा वाला लव ट्रायंगल चल रहा है। देखो, इंडिया जो है वो अब डीजल देगा किसको? बांग्लादेश को। इंडिया ने और बांग्लादेश ने मिल के पाइपलाइन क्रिएट करी है 130 किलोमीटर्स की। अब यहाँ से डायरेक्ट इंडिया से डीजल भेजा जाएगा बांग्लादेश। गुड यार, दैट्स अ नाइस लव ट्रायंगल। स्वीटहार्ट एक बात बताओ, जैन 2022 में तुम थी ऑल टाइम हाई और मार्च 2023 में तुम इतनी गिर गई, इतनी लो हो गई, 6% डिक्लाइन। हाँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, निफ्टी आईटी स्टॉक। अच्छा, मेरा एक सजेशन है, ये अभी शेयर वेयर खरीदने चाह रहे हो ना, जैसे इन्फोसिस, टाटा, थोड़ा सा देख लो 3-4 महीने लेने लायक है कि नहीं, उसके बाद लेना। फिर थैंक यू करना कि डिसफंक्शनल भाई यू हेल्ड मी आउट। या इट्स ओके। अच्छा, ये रिलायंस का सुना है कुछ स्कीम आई है? हाँ, वैसे ही जैसी जियो की आई थी, वो हुआ नहीं था कि पहले सस्ते में देंगे जियो सिम और इंटरनेट और सब कुछ, और बाद में रेट्स बढ़ गए। अभी एक अच्छा वाला आया है, अब ये क्या कह रहे हैं कि हम होम ब्रॉडबैंड देंगे और भी एंटरटेनमेंट, ओटीटी, आईपीएल वाली सर्विस देंगे मात्र 198 रुपीज़ में। थोड़ा सा और एडिशनल प्लान वैन अगर लेना चाहोगे तो मिलेगा, उसमें और सर्विस बढ़ती जाएंगी। अब ऐसा ना हो कि 198 में आप दे तो रहे हो बेसिक सर्विस, अब इसमें मैंने कहा ना पैसा बढ़ाओगे तो आईपीएल और ओटीटी और सब कुछ, ऐसा ना हो बाद में 198 1198 हो जाए। आई एम जस्ट सेइंग इट्स जस्ट अ जोक, इट्स जस्ट अ जोक, आई एम टेलिंग यू। अच्छा सुनो, तुम अच्छे इंसान हो ना, बहुत अच्छे इंसान हो ना, ये सीरियस है इसलिए नो जोक। पता है, डोनर्स जो होते हैं, ऑर्गन डोनर्स, अगर किसी को डोनेट कर दिया जाता है तो बच जाता है आदमी, पता है ना, बेसिक है। अब क्या है, जैसे कि बहुत सारे रोड एक्सीडेंट, फेटल एक्सीडेंट होते हैं जिनकी जान नहीं बच सकती है। अगर सिर्फ ये फेटल एक्सीडेंट वाले 5 से 10% लोग अग्री कर जाएं अपना ऑर्गन डोनेट करने के लिए, या उनकी फैमिली अग्री कर जाए, तो बहुत सारी जानें बच सकती हैं। अभी इंडिया में मैक्सिमम 4% लोगों को ही ऑर्गन डोनेशन मिलता है, हो पाता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि करना चाहिए यार। अच्छा हाँ, 1 अप्रैल से मेडिसिन के प्राइस बढ़ने वाले हैं। कितनी? देखो, एसेंशियल मेडिसिन जो हैं वो समवेयर अराउंड 384 मेडिसिन हैं, और भी 1000 मेडिसिन हैं, फॉर्मुलेशंस हैं, उसकी भी प्राइस बढ़ेंगी। अब ये क्यों हो रहा है? चलो, पहले तो ये कोविड की वजह से हुआ था। अभी यार ये इनपुट कॉस्ट का कुछ इशू आ रहा है, महंगे पड़ते हैं ना ये सॉल्ट, इंग्रेडिएंट्स, ये जो फार्मा में पड़ते हैं, तो ये भी सॉर्ट होना चाहिए ना। फुटबॉल खेलते हो क्या यार? देखो, क्रिकेट का तो हम पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन इंडिया कब खेलेगी फीफा, मन में आता है ना यार, कब? भाई छोड़ दो, ये जब होगा होगा। अभी क्या है
कि छोटी छोटी सक्सेस को अप्रिशिएट करो। अभी इंडिया ने एक कप जीता है इन ट्राई नेशनल चैंपियनशिप फुटबॉल में। कंट्री भाई कौन सी कंट्री है? किर्गिस्तान। सॉरी यार, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, नाम काफ़ी टफ है। तो यार सपोर्ट करना होगा ना। अभी देखो जैसे मोरक्को गई कितने आगे तक, शायद सेमीफाइनल वाले तक गई थी। तो कितना पूरे वर्ल्ड ने सपोर्ट किया, उनकी कंट्री एकदम लाइमलाइट में आ गई। उसी तरीके से अगर इंडिया फुटबॉल टीम को भी हम सपोर्ट करेंगे तो क्या पता फीफा में हम और हमारा बंदा मेसी की तरह कप लेके लगेंगे 10 साल पक्का। देखो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इनसिक्योर हो, पर मैं बस बता रहा हूं कि अभी यूक्रेन जो है वो पाकिस्तान से वेपन्स ले रहा है, रॉकेट वॉकेट और अपनी चीज़ें मंगवा रहा है। अब इंडिया को क्या घबराना चाहिए? क्योंकि देखो रशिया के खिलाफ होना हो गया ये पाकिस्तान का एक तरीके से, और वेस्टर्न कंट्रीज़ चाहती हैं कि रशिया के खिलाफ तो एशियन कंट्रीज़ हों, और पाकिस्तान एक तरीके से वो कर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो वेस्टर्न एक्सेस है जिसका यूएस लीडर है और ईयू वाली बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वो पाकिस्तान को अपना पार्ट बनाएं और इंडिया को कुछ साइडलाइन करें? वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, इंडिया एक बहुत स्ट्रांग नेशन है, पर हाँ इंडिया को ये थोड़ा वॉच आउट करना चाहिए। एंड ऑल्सो पाकिस्तान, रशिया से ऐसा तो नहीं आप रिलेशन ख़राब कर रहे हो, ठीक है आप यूक्रेन को हेल्प कर रहे हो, बायलैटरल रीजंस होंगे, नीड होगी, बट बहुत क्रूशियल मामला है ये बॉस। अभी तो बड़े खुश होते हैं सबके सब कि ये एआई ड्रिवन, एआई जनरेटिव वाला चैट जीपीटी सारे आंसर दे रहा है, सारे सॉल्यूशंस दे रहा है। अभी ना अपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है वो अभी एक टेस्टिंग कर रहे हैं कि जो कस्टमर्स हैं वो डायरेक्ट कंप्लेन कर दें जो भी इनको प्रॉब्लम हो रही है। अगर कस्टमर्स नाराज़ हुआ तो बजा देगा। टर्मिनेटर इस मूवी देखे हो कि मशीन जब एकदम पावर में आ जाती है तो क्या कर देती है ह्यूमन का। अभी एलॉन मस्क ने बोला है, शायद कहीं कुछ साइन वाइन भी किया है कि देखो भाई चैट जीपीटी 4 को और पावरफुल मत बनाओ, नहीं तो ये और बहुत गलत होगा। अब एआई का जमाना चल रहा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एंड चैट जीपीटी, गूगल एंड बार्ड। अब एप्पल कैसे पीछे रहे? तो एप्पल एक्वायर कर लिया है वेव 1 को। तो एप्पल ने बोला कि देखो तुम एक एल्गोरिथम बना रहे थे, उसमें ये था कि बड़े बड़े वीडियोस कंप्रेस हो जाएंगे, तो हमें बना के दो। क्योंकि क्या होता है ना, हमारा ये जो आईफोन होता है और हमारा मैकबुक होता है, हमारे क्लाइंट्स कस्टमर्स जब उसमें डेटा डालते हैं बड़े बड़े वीडियोस बहुत जगह लेता है, तो ये कंप्रेस करके हम देंगे और ये वाली फैसिलिटी सिर्फ एप्पल ही देगा। गुड है यार, एप्पल के लिए भी एआई में अब एक प्लेयर बन के निकल रहा है। अच्छा, एक और गुड न्यूज़ है ये एप्पल के गैजेट्स लवर्स के लिए। अब ना थोड़े टाइम बाद 2023 से तुम डायरेक्टली एप्पल स्टोर से प्रोडक्ट खरीद सकते हो इन इंडिया। सबसे पहला स्टोर कहाँ खुलेगा? बॉम्बे में, फिर दिल्ली में। क्योंकि अभी तक आप लेते थे यूएनआई से, जो कि एप्पल के ऑथराइज्ड डीलर थे, लेकिन डायरेक्ट वाला सिस्टम नहीं था। अब डायरेक्ट डील करो। हाईली एजुकेटेड, हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल ये शो ऑफ कैसे करते हैं? ये मैक्सिमम डिग्रीज रखते हैं बड़ी बड़ी फॉरेन यूनिवर्सिटीज से, और जितनी ज़्यादा उतना अच्छा शो ऑफ। ये नॉर्मल जगह कैफ़ेज़ में जाके खाना नहीं खाते हैं, ये 5 स्टार्स में ब्रंचिंग करते हैं, शैम्पेन पीते हैं। ये कम बोलते हैं, और जब ये बोलते हैं ये मेक श्योर करते हैं कि इनका पॉइंट सुना जाए और सामने वाला बंदा डिमीन हो। इनके इंस्टाग्राम पे अकाउंट मोस्टली प्राइवेट होते हैं। ये लोगों को ज़्यादातर देखते हैं, उनको मॉक करते हैं, सब नहीं और थोड़े बहुत तो करते हैं। तो हाईली इंटेलेक्चुअल बनने की नीड नहीं है, जैसे हो वैसे ही रहो। व्हाट डू यू थिंक, इंडिया का सबसे बड़ा कोहिनूर क्या है? मेरे हिसाब से है इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। Every business, every government, every startup, every regulator, your own business is interconnected in this digital public infrastructure. अब इसकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? 2009 में याद है जब आधार कार्ड आया था, आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसकी प्रेजेंस फील हुई 2014 से, जब ये प्रॉपर तरीके से दूसरे सेक्टर्स में चला गया, जैसे कि बैंकिंग हो गया, कोई भी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस हो उसके लिए आधार चाहिए था। नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ यू एंड योर लाइफ। इनफैक्ट आज की डेट में मोर देन 1700 स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की इज बिकॉज ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। यार मेरे 3 फेवरेट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टार्टिंग विथ यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तुम्हारे फोन में होता है ना, आज की डेट में उसके बिना पेमेंट का तुम सोच ही नहीं सकते हो। वो पेमेंट के टाइम पिन भी डालते हो,
तो वॉलेट भले भूल जाएं लेकिन फोन नहीं भूल सकते क्योंकि यूपीआई वाली पेमेंट करनी है। अच्छा, क्या लगता है ये कितने लोग होंगे, क्या ट्रांजैक्शंस होगी? तो मैं बताता हूं। मोर देन 8 बिलियन ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग पर मंथ, जो कि अमाउंट करता है मोर देन $180 बिलियन पर मंथ। मतलब समझ लो हमारे जीडीपी से कंपेयर करें तो 65% ऑफ आवर जीडीपी। इनफैक्ट ड्यू टू यूपीआईज के आने के बाद से बहुत सारे लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से उनको बूस्ट मिली है, चीज़ें ईजी हो गई हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो हमारे जीडीपी में भी ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बन गया है इनडायरेक्टली। एंड माई सेकेंड फेवरेट इज डिजिटल यात्रा, which is biometric enabled seamless travel experience based on face recognition system। अब तुम सोचो, तुम एयरपोर्ट गए, सिक्योरिटी चेक फेस से हो गया, तुम्हारा बोर्डिंग पास वाला चेक फेस से हो गया, तुम्हारा एंट्री चेक फेस से हो गया। अब जो इतना टाइम लगता था क्यू में लगना, ये सब नहीं होगा। अभी 2 लाख लोगों पे ये पायलट डोमेस्टिकली इंप्लीमेंट करके देखा गया है, जो कि सक्सेसफुल रहा है। अभी पता है ये जो पैसेंजर ट्रैफिक होता है एयरपोर्ट पे, वो कितना होता है? अब 2022 में था समवेयर अराउंड 188 मिलियन। अब मुझे इतना पता है जब ये डिजिटल यात्रा प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगा तो ये जो सीमलेस मूवमेंट है वो क्विक होगा, तो टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो टाइम इज मनी। गुड है ना? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिजिटल लॉकर, जो कि बना है मात्र 50 करोड़ की लागत में, जिसको बनने में लगे 7 साल, जिसमें 6 बिलियन डॉक्यूमेंट्स हैं यूजर्स के, और यूजर्स कितने हैं? 150 मिलियन यूजर्स। अच्छा, ये डिजिटल लॉकर करता क्या है? बॉस देखो, पहले याद है पासपोर्ट अगर चाहिए होता तो पासपोर्ट ऑफिस जाओ, डॉक्यूमेंट्स लगाओ, पीडीएफ भेजो, अप्रूवल लो, मतलब प्रॉपर महीनों का चक्कर। अभी क्या है कि आपका ये जो डिजी लॉक है, इसमें आपके सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे। अब जैसे पासपोर्ट डिपार्टमेंट को जो चाहिए वो ले लेगा, आपसे अथॉरिटी लेके, आपसे अप्रूवल लेके, आई मीन सेम गोज फॉर प्राइवेट कंपनी, सेम गोज फॉर बैंक। सो सोचो सिस्टम कितना हैसल फ्री हो जाएगा। अब आपको ना ये कहीं जाके ब्राइब देनी है, ना रिक्वेस्ट करनी है भाई प्लीज मेरी फाइल आगे बढ़ा दो। डिजी लॉकर है, परमिशन दी है ना इन चीजों की, पैन कार्ड आधार ले लो और चलो, तुरंत पासपोर्ट से लेके अकाउंट सब खोलो। एंड यस, in the end, I think Web 3.0 is going to be a hit situation for India, और India बहुत बड़ा लीडर बनेगा in Web 3.0 में। Look, there's good side to technology and digitalization, but also there's a bad side too, that is ransomware, malware। मतलब ये जो ऑनलाइन फ्रॉड्स, अटैक होते हैं, ये उसकी बात मैं कर रहा हूँ। आपको पता है इंडिया में 2022 में मोर देन 7 lakhs अटैक हुए, एंड इंडिया सेकेंड मोस्ट अटैक्ड कंट्री बन गई इन द होल ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन। नाउ दैट्स सो बिग एंड दैट्स सो नॉट गुड। या मुझे लगता है ये जल्दी क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सट्रीम लेवल पे डेवलप होनी चाहिए, ताकि ये जो रैंसम मैलवेयर अटैक्स हैं ये सॉर्ट हो जाएं। अगर 90% भी सॉर्ट हो गए ना, बहुत सही है। सो डिसफंक्शनल्स वी आर डन विथ मार्च 2023। अब अप्रैल में कुछ धमाल मचाते हैं। Let's create some dysfunctional stuff, some dysfunctional content, some dysfunctional news। कुछ तुम भी बताओ क्या करना चाहिए, करते हैं ना कुछ मिलके। See you soon।